मम्मी जी, एक बहुत अच्छी पिक्चर आई है, मुझे वो देखने का मन है, तो मैं प्रीति के साथ चली जाती हूँ। बहू, अगर तुझे पिक्चर देखने जाना है तो अरुण के साथ जा, प्रीति के साथ क्यों जा रही है? मम्मी जी, मुझे फर्स्ट शो देखना है और अभी तो अरुण ऑफिस में है। फर्स्ट शो? इसका मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होगी, ऐसे में इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती, और दोनों को लेकर जाऊंगी तो दोनों को मैं संभाल नहीं पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, प्रीति को मना कर देती हूँ, वरना बहू को लगेगा कि सास मुझे कैद कर रही है। बहू, तू मेरे साथ चल पिक्चर देखने, प्रीति तू अपने कमरे में जा। क्यों मम्मी जी, मैं और प्रीति साथ चली जाएंगी तो क्या दिक्कत है? रहने दो भाभी, मुझे आपके साथ नहीं जाने दे रही है ना मम्मी, अब तो मैं अपनी सहेलियों के साथ अकेले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू भी चल पिक्चर देखने, जाओ तुम लोग अपने अपने कपड़े बदल कर आओ। एक झटके में शारदा के बदलते व्यवहार से प्रीति और अनीता बहुत परेशान और हैरान हो जाती है और अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगती हैं। अनीता साड़ी बदलकर बाहर आती है और शारदा तुरंत प्रीति के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। मम्मी, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो। मम्मी जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बहू जल्दी चल, तुझे पिक्चर देखने जाना है ना, मैं तुझे लेकर चल रही हूँ, प्रीति को फिर कभी पिक्चर दिखा लाऊंगी। मम्मी जी, पर ये तो गलत है, नंद जी को कमरे में बंद करके हम पिक्चर देखने कैसे जा सकते हैं? नहीं भाभी, आप जाओ पिक्चर देखने। मुझे लग ही रहा था कि मम्मी ने मुझे परमिशन कैसे दे दी, पर ऐसा करेंगी इसका अंदाजा नहीं लगाया था मैंने। शारदा प्रीति को कमरे में कैद करके अनीता को लेकर पिक्चर देखने निकल जाती है। ये बात ना अनीता को अच्छी लगती है और ना ही प्रीति को। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन प्रीति अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी होती है। क्या तेरी माँ तुझे कैद करके रखती है और भाभी को इतनी आजादी देती है? ये तो बहुत गलत बात है, हमारे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते। अरे मेरी मम्मी तो भाभी को 2 बातें जरूर सुना देंगी, पर मुझे कभी नहीं सुना सकती। मुझे पूरी आजादी है, मुझे जहाँ मन करता है, जिसके साथ मन करता है मैं जा सकती हूँ। कहीं तेरी माँ तुझे डस्टबिन से तो नहीं उठा कर लाई है? ऐसा सौतेला व्यवहार करती है जो तुझे कैद करके रखती है। बचपन की तस्वीरें नहीं होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता। बेटी तो मैं उन्हीं की हूँ, पर अब बस बहुत हो गया, मैं भी तुम लोगों की तरह घूमूंगी फिरूंगी। बिल्कुल, तेरी मम्मी अगर तुझे कैद करना चाहे तो तू बालकनी से निकल जाना या फिर कोई बहाना बनाकर चली आना। हमारी लास्ट ईयर चल रहा है, हम तुझे बहुत एंजॉय करवाएंगे। अरे तो फिर आज ही चल, कॉलेज बंक करते हैं और दूसरे शहर में एक म्यूजियम है, वहाँ घूमने चलते हैं। हाँ चल, पर कॉलेज की छुट्टी होने के आधे घंटे पहले चले आना, क्योंकि भैया आ जाएंगे मुझे लेने। प्रीति अपने कॉलेज के सीनियर दोस्तों के साथ कॉलेज बंक करके दूसरे शहर के म्यूजियम चली जाती है। पूरा दिन घूमने के बाद प्रीति शाम को कॉलेज पहुंच जाती है और अरुण प्रीति को लेकर घर चला आता है। ऐसे ही रात होती है। आज मैंने कितनी मस्ती की और मम्मी को जरा सी भी भनक नहीं लगी। अब तो मैं रोज ऐसे ही मस्ती करूंगी। ऐसे ही आज से प्रीति कॉलेज बंक करके अपने दोस्तों के साथ घूमने लगती है और ऐसे ही एक शाम प्रीति को घर पहुंचते हुए 8 बज जाते हैं। आज तू 8 बजे के बाद घर आ रही है, क्यों? वो माँ, मैं कॉलेज से सीधे कोचिंग चली गई थी ना, इसीलिए। झूठ मत बोल, तेरी कॉलेज से तू 3 बजे निकलती है और 6 बजे तक तेरी कोचिंग कंप्लीट हो जाती, उसके बाद 2 घंटे कहाँ थी तू? माँ, आज कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास थी ना, और सर ने कहा है कि ऐसी एक्स्ट्रा क्लास होती रहेगी। रुक, तेरे सर से मैं बात करती हूँ। ऐसे कैसे रात के 8-8 बजे तक क्लास करवाते हैं? अरे भाग्यवान, अब जब समय होगा तभी ना क्लास करवाएंगे। हाँ माँ, तुम्हें बात करनी है तो कर लो, मेरे फोन में सर का नंबर है। शारदा अपने फोन से प्रीति के सर के नंबर पर फोन करती है और फोन राहुल को लगता है। राहुल शारदा से प्रीति का सर बनकर बात करता है। अच्छा ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं कि प्रीति साथ वाले बैच में अच्छा कर रही है, तो ठीक है सर, उसे 15 मिनट पहले छोड़ दिया करिए ताकि वो 8 बजे से पहले घर पहुंच जाए। आज टेम्पोलिन पार्क में मस्ती करते हुए मैंने ज्यादा ही देर कर दी। अच्छा हुआ राहुल ने मुझे पहले ही आइडिया दे दिया था कि मेरा नंबर सर के नाम से सेव कर ले, और बहाना भी बता दिया, मैं तो बच गई। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम प्रीति अपने दोस्तों से बातें करते हुए बाथरूम में आ जाती है और बाथरूम का नल चालू कर देती है। प्रीति की खोज खबर लेने शारदा कमरे में आती है। प्रीति कहाँ है? क्या कर रही है बाथरूम में? गरबा खेल रही हूँ माँ, आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। बहुत उल्टा जवाब देती है तू, सीधे से कह नहीं सकती बाथरूम में हूँ। तुम्हें पता है कि मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ, तो क्यों पूछ रही हो? अब जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। वाह काजल, क्या आइडिया दिया तूने। पानी गिरने की आवाज में तो मेरे फोन से बात करने की आवाज मम्मी को आई नहीं। अब तो मैं ऐसे ही अपनी सहेलियों से बात करूंगी, वरना मम्मी तो मुझे किसी से बात ही नहीं करने देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 12 बजे प्रीति को काजल का फोन आता है। प्रीति, हम सभी नाइट आउट पर जा रहे हैं, तेरे घर के बाहर आते, तो जल्दी बाहर आ। अरे पर इतनी रात को मैं बाहर कैसे आऊँ? मम्मी ने तो गेट पर ताला मारा होगा।
अरे बुद्धू, नाइट आउट में दरवाजे से कौन आता है? बालकनी से कूद करा और थोड़े पैसे भी ले लेना। पैसे? ठीक है, तुम लोग रुको, मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर बालकनी से उतरती हूँ। प्रीति चुपके से शारदा के कमरे में आती है और शारदा के पर्स से कुछ पैसे निकाल लेती है और फिर अपनी बालकनी में आकर अपने दोस्तों की मदद से नीचे उतरकर शहर से दूर एक नाइट रेस्टोरेंट में नाइट आउट पर आती है। थैंक यू सो मच। मैंने जिंदगी में पहली बार नाइट लाइफ एंजॉय की है, वो भी सिर्फ तुम लोगों की वजह से। रात में घूमना, रेस्टोरेंट में खाना, कितना मजेदार है। मजेदार है तभी तो तुझे लेकर आए हैं। देख, गाड़ी राहुल की है, आने जाने का पेट्रोल मैंने और काजल ने भरवा दिया। अब हमारे खाने पीने का बिल तू भर दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जरूरत पड़ने पर पैसे मांगने की जगह प्रीति कभी शारदा तो कभी रामलाल तो कभी अरुण के पर्स से पैसे निकालने लगती है और रात में बालकनी से उतरकर घूमने चली जाया करती है। ऐसे ही एक शाम, अनीता, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं क्या? मैं क्यों पैसे निकालूंगी, मुझे तो मम्मी जी बिना मांगे पैसे दे देती हैं। अरुण, तेरे भी पर्स से पैसे कम हो रहे हैं क्या? क्योंकि मेरे पर्स से भी पैसे कुछ कम लग रहे हैं मुझे लगा कि मेरे गिनने में गलती हो रही है, पर मेरे बटुए से भी कुछ पैसे कम हुए हैं। क्यों रे प्रीति, तेरे तो पैसे कम नहीं हो रहे होंगे, हम सबके पैसे कम कैसे हो रहे हैं? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो मम्मी? मैं क्या तुम्हें चोर लगती हूँ? क्या पता, तू पैसे निकाल लेती हो। तुम मुझे कहाँ जाने देती हो कि मैं तुम्हारे पैसे निकाल कर खर्च करूंगी? कॉलेज भैया पहुंचाने जाते हैं, भैया लेकर आते हैं, कहीं जाना होता है तो तुम मेरी पूंछ बनकर पीछे पीछे जाती हो। माँ, तुम भी क्या प्रीति पर शक कर रही हो? अब हम सभी अपने अपने पैसे गिनकर रखेंगे। मम्मी, अपनी बहू को आजादी और मुझे कैद में रखने की तुम्हारी आदत को ही मैंने अपनी ताकत बना लिया है। अब तुम चाह कर भी मुझ पर शक नहीं कर सकती। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम प्रीति रसोई में अनीता के साथ काम कर रही शारदा के पास आती है। मम्मी, आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, मैं उसके बर्थडे में चली जाऊं? मम्मी जी, आज प्रीति को कैद मत कीजिएगा, उसके दोस्त का बर्थडे है, उसे जाने दीजिए। ठीक है, भैया के साथ चली जाना और वहाँ से निकलने से पहले भैया को बुला लेना और 8 बजे से पहले चली आना, समझी? मम्मी, मैं भैया के साथ चली भी जाऊंगी, पर 8 बजे कैसे? 12 बजे तो पार्टी शुरू होगी। रात के 12 बजे? रात के 12 बजे कौन सी बर्थडे पार्टी शुरू होती है? मम्मी, रात के 12 बजे ही तो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, तभी ना वो बर्थडे मनाएगा। तो फिर कल चली जाना, कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। चल कमरे में, पता नहीं कहाँ से ये सब उल्टी पुल्टी चीजें सीख कर आती है। शारदा की इस तरह बेइज्जती करने पर प्रीति गुस्से में आग बबूला होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसी रात के 12 बजे पूरा घर सो रहा होता है, तभी शारदा चुपचाप उठकर प्रीति के कमरे का दरवाजा खोलती है, जहां प्रीति चादर ओढ़कर सो रही होती है। मुझे तो लगा था कि प्रीति हमारे पैसे चुराकर रात में घर से भाग रही है, पर ये तो यहाँ सो रही है। इसका मतलब मेरा शक गलत है। वैसे मैंने प्रीति को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, कल इसे अपने डर का कारण बता दूंगी। शारदा वापस आकर अपने कमरे में सो जाती है। ऐसी रात के 2 बजे रामलाल के फोन पर फोन आता है। ए जी, आपका फोन आ रहा है। हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं आपके एरिया के इंस्पेक्टर आशुतोष हूँ, जल्दी पुलिस स्टेशन आइए, आपकी बेटी रेड में पकड़ी गई है। क्या? प्रीति रेड में पकड़ी गई है? इंस्पेक्टर, हम अभी आ रहे हैं। क्या? प्रीति पुलिस स्टेशन में? अरे पर वो तो कमरे में सो रही थी। शारदा और रामलाल की तेज आवाज से अरुण और अनीता भी उठ जाते हैं। सभी प्रीति के कमरे में आकर चादर हटाते हैं, जहां प्रीति की जगह तकिया होता है। ए जी, पुलिस स्टेशन चलिए, आज तो मैं इस लड़की की खाल पुलिस स्टेशन में उधेड़ दूंगी। अनीता शारदा को समझाने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक शारदा गुस्से में घर से निकल जाती है। शारदा के पीछे पूरा परिवार घर से निकलता है और सभी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां प्रीति अकेले खड़ी होती है। जी, आपकी बेटी क्लब में पकड़ी गई है, उसका। इंस्पेक्टर, इसे मेरी बेटी मत कहिए, आज तो मैं इसकी चमड़ी उधेड़ लूंगी। शारदा प्रीति के बाल पकड़कर उसकी पीठ पर मारने लगती है। घबराई प्रीति रोने लगती है। तू घर से पैसे चुराकर रात में घर से भागकर क्लब जाती है। यह हाथापाई अपने घर पर जाकर कीजिएगा, यहाँ साइन कीजिए और अपनी बेटी को लेकर जाइए। माँ, शांत हो जाओ, हम घर चलकर प्रीति से बात करेंगे। रामलाल पुलिस रिकॉर्ड में साइन करता है, फिर सभी प्रीति को लेकर घर चले जाते हैं। बता, कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? किसके साथ गई थी क्लब तू? अपने दोस्तों के साथ गई थी क्लब, और क्यों ना जाऊं? वहां सभी राहुल का जन्मदिन मना रहे थे और मैं यहाँ घर में अपनी माँ की कैद में बैठी रह जाती। देखिए आप लोग कैसे जुबान लड़ा रही है ये मुझसे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बस कीजिए मम्मी जी, जो कुछ भी किया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। उसने आपसे कितने अच्छे से परमिशन मांगी थी, अगर आपने उसे थोड़ी आजादी दे दी होती तो वो ऐसा करती ही नहीं। बिल्कुल शारदा, आज के जमाने में कौन इतनी सख्ती करता है, थोड़ा कल्चर के साथ आगे बढ़ना सीखो। आप सब मेरी गलती क्यों निकाल रहे हैं?
क्योंकि माँ तुम्हारी ही गलती है। तुम प्रीति को अकेले कॉलेज आने जाने देती हो, अरे बाजार आने जाने देती हो, नहीं उसे घर में कैदी की तरह रखती हो। कैदी की तरह? मैं क्या जेलर हूँ? ठीक है, इसे लगता है ना कि मैं बहू को ज्यादा आजादी देती हूँ और इसे कैद में रखती हूँ। इसे भी सारी आजादी है, जो करना है करे। शारदा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अनीता प्रीति के साथ उसके कमरे में आती है। देखो प्रीति, इतना तो मैं समझ गई हूँ कि मम्मी जी की कैद में रखने की आदत की वजह से तुम रात में अपने दोस्त के जन्मदिन में बिना बताए चुपके से भागी थी। पर अब मुझे सारी कहानी बताओ, रेड कैसे पड़ी और तुम रेड में क्यों पकड़ी गई? क्या तुम लोगों की गलती थी? भाभी, घर से भागना, पैसे चुराना ये मेरी गलती थी, पर क्लब में हमारी कोई गलती नहीं थी। मम्मी रात में मुझे देखने आई थी। मम्मी के देखने आने से पहले रात के 11:30 बजे प्रीति अपने कमरे में यहाँ वहां टहल रही होती है। तभी राहुल का फोन आता है। प्रीति, तू आ रही है ना मेरे बर्थडे में? नहीं यार, मम्मी से मैंने पूछा पर मम्मी ने मना कर दिया। अरे तू पूछने क्यों गई? तू बालकनी से कूद कर आ जा, और आज तुझे पैसे लाने की जरूरत नहीं है, सारे पैसे मैं दूंगा। रात के 12 बजते हैं। शारदा की आहट पाकर प्रीति बिस्तर में लेट जाती है और शारदा के जाते ही प्रीति कपड़े बदलती और तैयार होकर हमेशा की तरह बालकनी से अपने दोस्तों की मदद से नीचे उतर जाती है और राहुल और अपने दोस्तों के साथ राहुल का जन्मदिन मनाने क्लब में आ जाती है, जहां सभी स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं। गाइस, मजा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ यार, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अपनी मम्मी की कैद से निकलकर पहली बार मैं रात में किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में आई हूँ और इतना एंजॉय कर रही हूँ। राहुल अपने दोस्तों के साथ केक कटिंग करता है। वहीं क्लब में नशे की हालत में बदमाशी कर रहे कल्लू और कालिया प्रीति और उसकी सहेलियों को देखकर ग्रुप में घुस जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो यहाँ से। तुम हमारे दोस्त नहीं हो जो हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हो। अगर तुम्हें भी पार्टी चाहिए ना तो जो खाना है मेरे बिल में खा लो। मेरे दोस्तों को परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे क्यों बे, खुद को बहुत बड़ा अमीर ज्यादा समझता है? हमें खिलाएगा तू? है? हमें जो खाना है हम खुद खा लेंगे। इतना कहकर कल्लू और कालिया प्रीति और प्रीति की सहेलियों को हाथ लगाने लगते हैं। तभी मैनेजर पुलिस को बुलाता है। कल्लू और कालिया तो भाग जाते हैं, पर पुलिस रेड में प्रीति और उसके सारे दोस्त पकड़े जाते हैं। भाभी, कहीं ना कहीं मम्मी की बात बिल्कुल सही थी। ना हम रात में पार्टी करने जाते और ना ये सब होता। अगले दिन से शारदा किसी से बात नहीं करती है। ऐसे एक हफ्ता बीतता है। शारदा की चुप्पी अनीता, प्रीति और सभी को खलने लगती है। आज मेरे जिस स्वभाव को मेरी बेटी क्या हद समझ रही है, अगर वही स्वभाव मेरे माँ बाप या मैंने अपनी छोटी बहन के लिए रखा होता तो आज मेरी छोटी बहन मेरे साथ होती। मेरी कोई मासी भी है? मम्मी ने इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया। शारदा ने अपनी बहन के बारे में मुझे भी कभी कुछ नहीं बताया। सभी शारदा के कमरे में आ जाते हैं। अनीता पीछे से शारदा के कंधे पर हाथ रखती है, जिससे शारदा चौंक कर खड़ी हो जाती है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? मम्मी जी, आप अपनी किस बहन की बात कर रही हैं? ऐसा क्या हुआ था मासी सास के साथ जिसकी वजह से आप प्रीति को अकेले या दोस्तों के साथ बाहर भेजने से इतना डरती हैं? उसे दी आजादी की वजह से वो दूसरे शहर में मॉडल बनने तक पहुंच गई, जहां लोगों ने उसका फायदा उठाया और उसे खत्म कर दिया। ऐसे खतरनाक समाज में मैं अपनी बेटी को अकेले यहाँ वहाँ कैसे भेज सकती हूँ, वो भी तब जब वो रात में अपने दोस्तों के साथ जाने की जिद कर रही है। पर मम्मी, तुम भाभी को तो कहीं भी जाने की आजादी दे देती थी। वो इसलिए क्योंकि बहू कहीं भी जाती है तो अरुण के साथ जाती है या मेरे साथ जाती है, पर तू अपने दोस्तों के साथ अकेले जाने की जिद किया करती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी इकलौती बेटी को कुछ हो जाए। मम्मी, तुमने मुझे सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सख्त स्वभाव के पीछे छुपे प्यार को समझ ही नहीं पाई। अब मैं आप जैसा कहोगे वैसे ही रहूंगी। मम्मी जी, ये सारी गलतफहमी और गड़बड़ सिर्फ आपके गलत तरीके से हुई है। मैं ये नहीं कहती कि आपकी सोच गलत है, गलत आपका तरीका है। प्रीति ने झूठ बोलना शुरू किया क्योंकि आपने उसे सख्ती दिखाई। एक स्ट्रिक्ट पेरेंट सबसे बेस्ट लायर को जन्म देते हैं और आपने भी वही किया। बहू, तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए था। मम्मी जी, आज के समय में बच्चों को डांट कर रखना यानी कि स्प्रिंग को दबाए रखना। इससे अच्छा है कि बच्चों को अपनी मंजूरी और नामंजूरी की वजह बताएं। उन्हें घर की 4 दीवारी में कैद करके बचाए रखने से अच्छा है उन्हें खुले आसमान में भेजे, जहां वो सही गलत की पहचान करें, सही इंसान और गलत इंसान के बीच का फर्क समझे, क्योंकि हर वक्त तो हम उनके साथ नहीं रह सकते, जैसे आप अपनी बहन के साथ नहीं थी। अनीता की बात शारदा सहित पूरे परिवार को समझ आती है। अगले ही दिन शारदा प्रीति को 4 दीवारी में रखने की जगह कराटे क्लास ज्वाइन कराती है। अनीता प्रीति को पेपर स्प्रे गिफ्ट करती है और अब प्रीति सहित अनीता को भी अकेले घर से बाहर निकलने की मंजूरी